अस्सलाम वालेकुम जी। तो ईद का सेकंड डे मुबारक हो। तो मैं रात सो नहीं सकी थी कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज़ की वजह से। और बड़े मज़े की बात कि गैस्ट्रिक इश्यूज़ होने के बावजूद तो सुबह सुबह हम पहुंच गए जी आलू का पराठा लेने। और तो नज़दीक कुछ समझ नहीं आई क्या लें क्या नहीं लें। तो जी ये आलू का पराठा साथ रायता और मीठी लस्सी। और यहाँ मेरा ये छोटा बेटा जो साथ है वो जागा हुआ था। तो खैर यहाँ हम लोगों ने नाश्ते किया और कुछ टाइम के लिए उसके बाद मैंने सोने की क्योंकि मैंने कहा कुछ घंटे सो जाया जाए। और सोने के बाद उठ के ढेर सारे बर्तन, यार ईद पे भी नहीं जान छूटती, कभी भी नहीं जान छूटती। उठी और मैं यहाँ बच्चों को उठा रही हूँ, ये छोटे बच्चे सारी चादरें इकट्ठा पता नहीं क्या गुच्छा मुच्छा बना के सो गए हुए हैं। फिर मैंने जी कपड़े निकाले और जी इस्त्री करना शुरू किया। हल्की हल्की प्रेस मारनी, थे तो नहीं वो कपड़े लेकिन फिर भी प्रेस मारना पड़ा साइडों वगैरह पे, फोल्ड्स वगैरह पे जो थी। तो बाहर हम निकलते निकलते काफ़ी टाइम हो गया और ये देखे जी चांद और एक तारा। ये ईद के सेकंड डे पे आसमान पे इतना खूबसूरत चांद तारा निकला हुआ था। आजकल वैसी ट्रेंडिंग में चल रहा है हर चीज़, चांद तारा, लॉकेट, चेन्स। खैर हमारी गाड़ी की बैटरी का थोड़ा इशू हो रहा था, आपको मैंने एक व्लॉग में देखा भी था आप लोगों ने कि जी गाड़ी मेरी बंद हो गई थी। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए अपनी जो मार्केट है जिधर मेरे हस्बैंड की शॉप है उसके पास एक बैटरी की दुकान है। यहाँ जी मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं और बेटा भी साथ खड़ा है जी बैटरी छटरी चेंज करने की। तो जी ये मार्केट में ईद का सेकंड डे है और सारी दुकानें खुल गई हुई हैं। यानी कि सेंटर्स तो खुले होते हैं डेफिनेटली, बट ये जो छोटी छोटी शॉप्स हैं जिस तरह मेरे हस्बैंड की है डेक सिस्टम की, तो वो सब ना खुल गई हुई, ओपन हो गई हुई थी। और बेसिकली उनकी फैमिली इधर नहीं है तो वो लोग सारे शॉप खोल लेते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा आप थर्सडे से ओपन करना, आज तो हमारे साथ फिरने चलो। तो जी यहाँ मेरे बेटे ने जी ईदी अपनी स्पेंड नहीं की थी और उसको चाहिए थी एंड्रॉयड वॉच। तो वहाँ लेने जी मेरे हस्बैंड के साथ वो अंदर जा रहा है और जी मैंने उनको अपना ये दिया। मैंने कहा जाओ जी साथ साथ ये सीन कैप्चर करके लाओ और मैं व्लॉगिंग मतलब कि अपने उसमें व्लॉग में डालूँगी। तो जी वो जा रहे हैं और वो कर रहे हैं कैप्चर। और जी मज़े की बात ये है कि कभी मेरा बेटा मोबाइल पकड़ लेता है तो कभी मेरे हस्बैंड पकड़ लेते हैं और एक दूसरे का प्रॉपर, भाई वाह जी क्या बात है भाई, इम्प्रेसिव है ना। तो खैर फिर ऊपर पहुँचे और इसने कोई ये जो वॉच देखी, डिफरेंट टाइप की देख रहा था, ये 5.9 वाली उसको पसंद थी। और उसमें दी उसके साथ उसको 2 स्ट्रैप्स मिले, एक ऑरेंज और एक ब्लैक, ठीक है जी। और फिर वो देख रहा था कि क्या चक्कर है इसके अंदर, क्या सेटिंग्स हैं, और उसको वही पसंद आई। तो मैंने इसके पापा को भेजा था कि आप चेक कर लें। फिर जी मैंने काफ़ी देर बाद बंगाली ट्राई करने का प्लान किया। ये बारबेक्यू करते हैं इधर, ये बांग्लादेश मतलब कि बंगाली हैं और ये बारबेक्यू करते हैं। तो मुझे मेरी नीस ने बोला था कि आप एक नया मतलब कि मैंने उसके मुंह से बड़ी तारीफ़ें सुनी थी तो मैंने उसके यानी तारीफ़ों की वजह से एक नया बंगाली ट्राई करने का सोचा था और वो था अमरात में। और वहाँ हम लोग गए लेकिन मुझे यकीन करें बिल्कुल मज़ा नहीं आया। इसकी बजाय मैं इतना अपना एरिया छोड़ के इतनी दूर गई ये खाने, लेकिन मज़ा नहीं आया। बस ठीक था सारा कुछ। बेसिकली मैं चिकन पराठों की वजह से गई थी लेकिन मज़े के नहीं थे। और फिर जी हम सब बैठ के खाने का ऑर्डर दे चुके हैं और खाना का वेट कर रही है। मेरी बेटी का बैग है जो बहुत खूबसूरत है, ठीक है जी। और फिर मेरे बच्चे सारे, आपको पता है जब छोटे बच्चे हो तो वो वेट कर रहे होते हैं जब खाने का हम लोग, तो वो फिर इधर उधर आगे पीछे ऊपर नीचे ये सब चलता रहता है। तो फिर थोड़ी देर में खाना आ गया था। सबसे पहले तो आए जी रायता और सैलड और बच्चे उस पर ही टूट पड़े क्योंकि हम लोग जब सो के उठे थे तो हम लोगों ने कुछ खाया नहीं और बिना खाए हम लोग तैयार होके बाहर निकल गए। तो जी आ गया खाना हमारा, ठीक है जी। चीज़ पराठे अच्छे थे, बच्चों को बहुत पसंद आए, लेकिन प्रॉपर चीज़ नहीं लगा हुआ था। क्राफ्ट जो वो यानी कि जो स्प्रेड होते हैं ना, चीज़ स्प्रेड, वो लगाया हुआ था लेकिन अच्छा बना हुआ था। और ये जी चिकन पराठा था जिसके लिए मैं इतनी दूर आई थी, वो मुझे बिल्कुल मज़े का नहीं लगा, लेकिन ज़ाहिर है अब भूख तो बहुत लगी थी और फिर खा तो लेना ही था जी। खा पी के हम लोग यहाँ फ्री हो गए और ये जो बचा हुआ था तो मैंने कहा पैक करवा लें क्योंकि मैं कभी भी नहीं छोड़ती और ज़ाया करती, क्योंकि मेरे बच्चों को थोड़ी देर बाद भूख दोबारा लग जाती है। ठीक, आप लोग भी पैकिंग करवाते हैं जो बच जाता है आप लोगों का, या कुछ लोग छोड़ देते हैं, आई डोंट नो। खैर
फिर उसके बाद मेरे बच्चों ने कहा जी हम लोगों ने वॉशरूम यूज़ करना है, और वो पीछे बिल्डिंग के गए। उसके बाद हम निकल गए और रास्ते में हम प्लान कर रहे थे कि आगे हम कहाँ जाएँ। बच्चे फिर कह रहे थे मैकडोनल्ड चलते हैं, प्ले एरिया में चलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। फिर एट लास्ट सब ने डिसाइड किया कि हम लोगों को जाना चाहिए कोरम बीच। और मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि हम थोड़ा सा उधर टाइम स्पेंड कर लेंगे, मौसम भी थोड़ा अच्छा ही है, ठीक है, तो बीच की तरफ चलते हैं। उधर प्लेइंग एरिया भी होता है, बच्चे खेल भी लेते हैं और बीच का मज़ा भी ले लेते हैं जी। यहाँ हमने देखा तो ना ये बाढ़ थी, इसके ऊपर से शायद दरख्त बहुत ऊपर था खजूर का, उधर से ये तो हमें तो कौवे का बच्चा ही लगा और ये गिरा हुआ था। इसका यहाँ रोटी और पानी पड़ा था, लेकिन उस बेचारे को खुद से फीड लेना नहीं आता था, क्योंकि शायद ये बहुत छोटा बेबी था और इतने छोटे बच्चे को दूसरे फीड देते हैं। तो जी मेरे बच्चे तो दीवाने हो गए। फिर हम लोगों ने उसको छोड़ा पानी छानी देने के बाद, और मैं आपको ये व्यू दिखा रही हूँ कि ईद पे काफ़ी रश था। ये मेरी जूती मैंने न्यू ली थी और ये बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपको इसको दिखाऊं। तो उसके बाद हम लोग इधर सारा ये मैं आगे की तरफ जा रही हूँ सी व्यू देखने, मतलब कि जो समुंदर इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें कितनी प्यारी ठाटे मारता हुआ खूबसूरत सा समुंदर। तो मैं नीचे की तरफ नहीं गई, ऊपर ही रही, क्योंकि बच्चों वगैरह के साथ वहाँ नीचे कोई लोग बैठे हुए थे, कोई नहा भी रहे थे। तो यहाँ हम सब यानी काफ़ी लोग थे, ओमानी, मिस्री, इंडियंस, पाकिस्तानी, काफ़ी लोग आके डिफरेंट बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर रहे थे। यहाँ जी मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी बीच में आऊँ सी व्यू के साथ, अपना आप दिखाऊँ। तो अच्छा, उसके बाद मेरा बेटा चेयर्स ले आया जो गाड़ी में रखी होती हैं हम लोगों ने कि कहीं भी बैठना हो, यानी ज़्यादातर सी व्यू पे ही ये चेयर्स यूज़ होती हैं। तो मेरे हस्बैंड और मैं बैठ गए, बच्चे अपने शूज़ उतार के भाग रहे हैं ये पिंगे शिंगे मींगे लेने। तो उधर जाके मेरे बच्चों की हरकतें अब ये आपको दिखाएंगे कि वो क्या कर रहे हैं मिट्टियों में, और किस तरह कैसे वो ना यानी कि खेल रहे थे। आप देखें बच्चों को तो कुछ नहीं पता होता कि नए कपड़े पहने हैं, जो भी ये देखें इसने अपना पूरा मुंह भर लिया था मिट्टी से। अल्लाह, रेत अजीब सी मिट्टी होती है ये समुंदर की। और जी माशाल्लाह से उसने अपना पूरा मुंह भर के अपना, और आप यकीन करेंगे जब हम घर वापस आते हैं तो मेरे बच्चों की जेबों से ना मिट्टी निकल रही होती है, फिर आते मुझे इनके कपड़े चेंज करवाने पड़ते हैं। ये जी मेरा छोटा बेटा, ये मेरा एक और बेटा, और जो बड़े मज़े से ये ले रहा है पिंगे ही कहते हैं इनको। अच्छा, तो ये उससे छोटा, और ये सब कर रहे एंजॉय। और आगे मेरी बेटी का ज़रा तरीका चेक करिएगा, उसका अपना ही एक तरीका है इम्प्रेसिव सा बहुत प्यारी लग रही थी मुझे। अच्छा, तो ये दोनों छोटे जी मिट्टी से खेल रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपनी आंखों में मिट्टी डलवा के भी आ जाते थे, फिर पूरा इनका मुंह धोना पड़ता है। यहाँ हम लोगों ने वापस जाने की तैयारी शुरू कर दी, और फिर जाके जी मेरे बच्चे वो उसके पास खड़े हो गए। कौवे का बच्चा था, लेकिन ना वो सब बच्चे यही कह रहे थे मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा, मुर्गी का बच्चा। वो मेरे छोटे बच्चे ना, क्योंकि उनको नहीं पता, वो बस हर चीज़ को मुर्गी कह देते हैं, ये जो दो छोटे हैं। अच्छा खैर, इसको ये देखिए कितना भूखा है, आंखें बंद करके इतनी बड़ी चोंच खोलता है, तो वाह मैं क्या बताऊँ। फिर जी डिसाइड क्या किया मेरे बच्चों ने कि जी मामा पापा हम इसको अपने घर ले जाते हैं, हम इसको पालेंगे, क्योंकि पिंजरे तो ऑलरेडी हैं मेरे पास, पिंजरा वगैरह। तो ये जी उठा के घर लेने की तैयारी, मेरे हस्बैंड ने भी अलाउ कर दिया, मैंने नहीं किया था अलाउ, उन्होंने कर दिया। उन्होंने कहा इधर भी बेचारे ने मर जाना है, अगर घर जाके बच बुच गया तो ठीक है जी ले चलो। और अब हम रास्ते में वापस जा रहे हैं, और पूरे रास्ते वो अपना इतना बड़ा मुंह खोलते हुए गया, वो मैं कुछ चीज़ें नहीं भी कैप्चर कर सकती, क्योंकि आपको पता ही है। यहाँ जी घर आते ही उसको खाना देना शुरू किया। मैंने सबसे पहले नेट पे सर्च की कि भाई क्या खाता है, और ज़्यादातर इसके लिए मीट ये वो चीज़ें, तो बीफ पड़ा हुआ था छोटा छोटा सालन का ना, उसको निकाल के धो के उसको छोटे छोटे पीस करके मेरा बेटा खिला रहा है। होपफुली आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, और इसके लिए क्या करना होता है आप लोगों को, मेरे व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टा को भी फॉलो कर दो यार, फेसबुक को भी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज़। और ये देखें मेरे बेटे ने नेस्ट सा बना दिया इसके लिए, कितना प्यारा लग रहा है।